शनाया चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन दुबे के साथ और आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। शिवानी खेर जो कि वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपने नॉमिनेशन भरा है, सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये नामांकन आप पहली बार भरने जा रही है या पहले भी कभी टिकट की मांग की गई है? टिकट की मांग मैंने लास्ट इलेक्शन में भी की थी जी, लेकिन उस टाइम कुछ भारतीय जनता पार्टी और अकालियों का जो हमारा गठबंधन था उसके चलते कुछ धक्काशाही समझ लो आप, अकालियों की चलती थी उस टाइम, तो टिकट मुझे नहीं मिल पाया था। लेकिन पार्टी के सहयोग से उस टाइम मैंने इंडिपेंडेंट फाइट किया था। तो आपको जीत हासिल हुई थी मैम? उस टाइम मैं 69 वोट से रह गई थी मैडम। तो इस बार आपको जो टिकट मिली है उससे कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है जी। इस बार पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अलग होकर लड़ रही है, तो हर कार्यकर्ता को एक बहुत ज़्यादा खुशी है दिल से कि इस टाइम हमारे साथ कोई वो धक्काशाही वाली बात नहीं है। 31 के 31 वार्डों पे हमें टिकट मिली है। भाजपा के कैंडिडेट्स फाइट करेंगे और पूरी शक्ति से करेंगे मैडम। मैम, आपके ही वार्ड से बीजेपी से ही 2 लोगों की उम्मीदवारी थी, आपकी थी और दूसरे आपके सहयोगी जो हैं आपके साथ ही मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता था कि टिकट आपको मिलेगी या उनको मिलेगी? देखो मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे मिलेगी या मुझे लगता था कि उन्हें मिलेगी। ये पार्टी का, संगठन का फैसला होता है। जो एक पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता दिल से जुड़ता है उसे वो मंजूर होता है, जैसा कि वर्मा जी ने किया है। तो वो पार्टी के एक अच्छे सिपाही हैं, उन्होंने उस फैसले को मंजूर किया और मेरा साथ दिया। तो अब किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? मैडम, वो ही एमसी के जो बुनियादी मुद्दे होते हैं। अब वार्ड की अगर मैं आपको समस्याओं के बारे में बताऊं तो वहाँ पे बिजली की तारों की बहुत ज़्यादा समस्या है, सड़कों की समस्या है, सड़कें बहुत टूटी फूटी हालत में है। अच्छा, वहाँ पे एक कुछ ऐसे घर हैं 3-4 जिनके सीवर खुले पड़े हैं नाले में, गंदे नाले में, और उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप खुद सोच सकते हैं कि सीवर हमारे खुले पड़े हैं बैक साइड में और वो गंदे नाले में ओपन जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस चीज़ से। बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे पानी की। पानी नहीं लोगों को मिलता है, टाइमली नहीं मिलता है, प्रेशर से नहीं आता है। ट्यूबवेल कहने के लिए 4 लगे हुए हैं, 2 बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं, एक अभी तीसरा लग रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी थी वार्ड के लोगों से साइन करवा के। तो ईओ साहब ने, तिवारी जी जो हमारे बैठे हैं, उन्होंने तुरंत संज्ञान उस पर लेकर और अपने वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जेई हैं उनको बुला के विदिन 1 मंथ वहाँ पे वो करवाने के लिए कहा कि ये ट्यूबवेल लग जाना चाहिए। मैम, पिछली बार 31 के 31 वार्ड अकाली दल की झोली में गिरे थे, तो इस बार बीजेपी को क्या लगता है कितनी सीट से जीत पाएंगे? मैडम, उस टाइम भी 10 कैंडिडेट हमारे थे, मीन्स कैंडिडेट हमारे नहीं थे, सिंबल हमारा था। तो 10 कैंडिडेट आप कह सकते हो कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन वो ओरिजिनली थे अकालियों के। तो 31 के 31 वार्ड उन्हीं की झोली में गिरे थे। लेकिन अब की बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। एमसी हमारी बनेगी, काउंसिल हमारी बनेगी। हमारे साथ ही बीजेपी से ही दूसरे उम्मीदवार जिन्होंने टिकट की मांग की थी, वर्मा जी वार्ड नंबर 2 से मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने टिकट की मांग की थी लेकिन टिकट आपको नहीं मिली, तो कहीं कोई नाराज़गी? नहीं, पार्टी का जो फैसला है जी वो हमें मंजूर है और जो पार्टी ने शिवानी खेर जी को टिकट दी है हम इनके साथ हैं और हम ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और हम इनको भारी मतों से जिताएंगे जी। तो आप शिवानी जी का पूरा समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल जी, समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे हम और 31 के 31 वार्ड से यहाँ विजयी हो, हम यही चाहते हैं जी। तो आपने भी सुना वार्ड नंबर 2 से शिवानी खेर और साथ ही वर्मा जी से भी हमने आपकी बात कराई, तो उनका कहना है कि इस बार बीजेपी अपना परचम ज़रूर लहराएगी। अब देखना तो ये है कि समय के गर्भ से क्या निकलता है, क्योंकि जीत हार अभी तक कोई कह नहीं सकता। दावे वादे तो लगातार किए जा रहे हैं। 17 फरवरी को पता चलेगा कि किस वार्ड से किसकी किस्मत जागती है, किसे जनता अपनाती है और किसे नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ।